जब भी हम क्लास 10th के बाद बायो सब्जेक्ट चुनते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट यही सोच के बायो लेते हैं कि वो आगे पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं जिससे हम डॉक्टर नहीं बन पाते। या तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती या फिर हमारे मार्क्स थोड़े से कम होते हैं। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हमें समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या करें। लेकिन दोस्तों अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे करियर ऑप्शन बताने वाला हूँ जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और लास्ट के टॉप 2 करियर्स तो डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होने। जो नंबर 1 पे करियर ऑप्शन है वो है बी फार्मा। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 पास करने के बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं। ये एक डिग्री कोर्स है जो कि 4 साल का होता है। अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 18 से 20 हजार रुपये होगी। लेकिन दोस्तों 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 40 से 50 हजार भी हो सकती है। जो 7th नंबर का कोर्स है वो है दोस्तों बीएससी नर्सिंग। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग भी एक ऐसा कोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और इसको करने के बाद भी आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। बीएससी नर्सिंग भी 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स कर लेते हैं तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी ये 20 से 25 हजार रुपये होगी। और 5 साल के बाद आपकी सैलरी 40 से 45 हजार रुपये तक भी हो सकती है। अब आइए जानते हैं नंबर 6 करियर ऑप्शन के बारे में। दोस्तों जो नंबर 1 और जो नंबर 2 पे है वो डॉक्टर से भी बेटर करियर ऑप्शन है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। नंबर 6 पर आता है बैंकिंग जॉब। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि यार बायो के बाद बैंक में जा सकते हैं कि नहीं, बैंकिंग जॉब कर सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लास 12 पास करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। जी हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जरूरी है बैंकिंग जॉब के लिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप बीएससी ही करो तभी आप बैंकिंग जॉब कर सकते हो। अगर आपको बैंकिंग जॉब करना है तो आप आर्ट्स भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, साइंस भी ले सकते हो। तीनों ऑप्शन आपके पास है। तो ग्रेजुएशन में आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके बैंकिंग जॉब कर सकते हो। जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हर एक साल बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी जाती है। जनरली आईबीपीएस या फिर एसबीआई पीओ और फिर क्लर्क की वैकेंसी आती है। आप दोनों में से किसी को भी अप्लाई करके उसमें एग्जाम्स होते हैं। अगर आप वो सभी कुछ अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी जॉब लग जाएगी। अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात कर लूँ तो अगर आप बैंक पीओ बन जाते जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 40 हजार रुपये होगी और 5 साल के बाद आपकी सैलरी 60 हजार के करीब हो जाएगी। जो नंबर 5 पे करियर ऑप्शन है वो है टीचिंग जॉब। जी हाँ दोस्तों, आप टीचिंग के फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। जो भी बायो स्टूडेंट है वो टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं। टीचिंग के लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी और उसके बाद दोस्तों आपको बीएड का भी कोर्स करना पड़ेगा। तो बीएड का कोर्स आपके लिए 2 साल का होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड का कोर्स कर लेते हैं तो आप क्लास 10th तक के स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर प्राइमरी टीचर आप बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप डीएलएडी कर सकते हैं या फिर बीटीसी कर सकते हैं। उसके बाद आप प्राइमरी टीचर बन जाएंगे। अगर आप टीचर बन जाते हैं तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 40-42 हजार रुपये हो सकती है और 5 साल बाद आपकी सैलरी 55 से 60 हजार रुपये तक भी जा सकती है। जो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है वो है दोस्तों लॉ के फील्ड में। जी हाँ, अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो बायो स्टूडेंट इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। लॉ के फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एलएलबी का कोर्स करना पड़ेगा या फिर आप चाहे तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए 5 साल का होगा। दोस्तों इस फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर इसमें सैलरी की बात कर ले तो इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी तो थोड़ी कम होती है क्योंकि आपको सीनियर लॉयर के अंडर में काम करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है आप अपने टैलेंट, अपने एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग इसमें बहुत अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शन के बारे में। नेक्स्ट करियर ऑप्शन है पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बायो स्टूडेंट हैं तो आप पुलिस एसआई बन सकते हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा आप डीएसपी भी बन सकते हैं। अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर डीएसपी बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसमें भी सेम है, किसी भी सब्जेक्ट से आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए। मिनिमम परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जब भी वैकेंसी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लोग सैलरी की बात कर ले तो एक सब इंस्पेक्टर की स्टार्टिंग सैलरी 35 हजार रुपये के करीब होती है और अगर आप 5 साल जॉब कर लेते हैं तो आपकी सैलरी 50 से 55 हजार रुपये तक भी जा सकती है। अब आता है नंबर 2 करियर ऑप्शन के बारे में। नंबर 2 और नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो गाइस, अगर आप एक बायो स्टूडेंट हैं और अगर आपको डॉक्टर नहीं बनना या फिर आप डॉक्टर नहीं बन सकते
तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है रिसर्च के फील्ड में। जी हाँ दोस्तों, आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च के फील्ड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास 12 पास कीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको बीएससी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एमएससी करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपको पीएचडी करना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। एक तरीके से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है और दोस्तों इसमें बहुत अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है। जो नंबर 1 पे करियर ऑप्शन है बायो स्टूडेंट के लिए, वो है यूपीएससी। जी हाँ दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा यूपीएससी के बारे में। तो बायो स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर करके आईएएस या फिर आईपीएस भी बन सकते हैं। इसमें भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसमें भी आपके मिनिमम परसेंटेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। आपको यूपीएससी का एग्जाम देना होगा जो कि हर एक साल कंडक्ट कराया जाता है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी जैसी रैंक आएगी आपको वैसी पोस्ट मिलेगी। अगर आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो आपको बहुत अच्छी रैंक लानी होगी। अगर हम लोग सैलरी की बात कर ले तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी करीब 56,000 रुपये होती है और 5 साल बाद इसमें आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक हो जाती है।